इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। चलिए देवभूमि से जुड़ी बड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, बजट सत्र में भू कानून विधेयक लाएंगे। ये बड़ा बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी का। इसको लेकर बताया कि कमेटी पर रिपोर्ट के आधार पर कानून होगा और देवभूमि का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। ये बड़ी बात यहाँ पर बयान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साझा की है। तो इसके अलावा अगले साल प्रदेश में भू कानून सख्ती से लागू होगा। ये बड़ा बयान है भू कानून को लेकर, जहाँ पर अगले बजट सत्र में भू कानून का प्रस्ताव आएगा। साथ में नियमों का उल्लंघन करने वालों की जमीन जब्त हो जाएगी। तो एक वक्त से लगातार उत्तराखंड देवभूमि के अंदर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लाने की मांग उठ रही थी और ऐसे में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि अगले साल प्रदेश में भू कानून लागू होगा। तो यहाँ पर लगातार देवभूमि में प्रदर्शन कर रहे, अपनी बात कह रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पर भू कानून से जुड़ी ये खबर सामने आई है। भू कानून लाने पर हामी भर दी गई है। कहा है कि कानून के तौर पर अगले साल लागू होगा। कमेटी बतौर यहाँ पर बनाई जाएगी, जहाँ पर तमाम चीज़ों का यहाँ पर विवेचना होने के बाद ही इसे कानून बनाया जाएगा। हालांकि ये भी आश्वस्त किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि मूलभूत ढांचा नहीं बदला जाएगा। देवभूमि के मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, भू कानून को लेकर तमाम अटकलें जो चल रही थी वो अब साफ हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान पेश किया है, जहां बजट सत्र में भू कानून विधेयक लाया जाएगा। ये बड़ा बयान, और ऐसे में कमेटी यहाँ पर गठित होगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये कानून बनेगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, यहाँ पर एक लंबे वक्त से भू कानून का इंतजार देवभूमि उत्तराखंड कर रही थी, यहाँ के लोग कर रहे थे, और अब यहाँ पर बड़ा बयान सीएम का सामने आया है, जहाँ पर अब भू कानून पर हामी भर दी गई है। अब ये कानून के तौर पर पेश होगा। क्या कुछ यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और किस तरह से इस पर विवेचना की जाएगी? सचिन, देखिए, जिस प्रकार से भू कानून की जो मांग थी वो काफी लंबे से चली आ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से जो है जो क्षेत्र की जनता है, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भू कानून को लेकर पहले भी जो है आंदोलन किए थे, कई आंदोलन किए थे। क्योंकि जब 2000 में ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो भू कानून की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर जो है कल मुख्यमंत्री ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगले साल जो बजट सत्र होगा 2025 का, उसमें जो है भू कानून जो है पास कर दिया जाएगा, क्योंकि विधेयक का जो है वहां पर पास होगी। उसको लेके कल निर्णय लिया गया है। इसमें जो है जो 250 वर्ग मीटर है कि जो जमीन वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परिसीमन होता है नगर निगम के अंदर अंतर्गत जो जमीनें बाहर होंगी उन पे जो है ये नियम लागू होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जिसकी संपत्ति, जैसे मान के चलो हाँ राम के नाम जमीन है या श्याम के नाम जमीन है, एक ही परिवार के हैं, तो उनके खिलाफ भी जो जांच करी जाएगी। तो अलग अलग चीजों में कल मुख्यमंत्री ने जो है एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरीके से काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि भू कानून बने, इसको लेकर काफी आंदोलन भी हो गए लगातार जो है इसको लेकर। साथ ही जो है इस पर जो है कमेटी बनाई गई है, सरकार ने अभी इस पर जो है अध्ययन किया जा रहा है। सरकार उसके जो ब्यूरोक्रेट है इस पर अध्ययन कर रहे हैं, लगातार अध्ययन चल रहा है। वही बात करी जाए 2003 की बात करी जाए, 2003 को मैं दोहराना चाहूंगा, जब एनडी तिवारी की सरकार थी, तो यहाँ पर जो है उस वक्त जो है जो उत्तर प्रदेश का जो जमींदारी अधिनियम 50
यहाँ पर वो लागू था, लेकिन एनडी तिवारी ने उसको 500 वर्ग मीटर जो है 500 वर्ग मीटर भूमि जो है यहाँ पर, ताकि कोई अपना जो बिजनेस करना चाहता है, बाहर के लोग हैं या अन्य राज्य के लोग हैं, वो 500 वर्ग मीटर था। फिर उसके बाद 2007 की बात करें तो भवन चंद्र खंडूर की सरकार थी, उसमें जो है फिर 250 उसमें भी जो है 500 वर्ग मीटर था। लेकिन उसमें ये था कि सबसे बड़ा कि कोई भी जो है यहाँ पर जमीन खरीद सकता था। लेकिन कल जिस प्रकार से जो है धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, राज्य के इसमें निर्णय लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा ये दावा ये होगा कि ये जो भू कानून बनेगा, क्या ये सबसे धरातल पर उतर पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से जो है हिमाचल की तरफ जो यहाँ हिमाचल में जो नियम है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वही वहाँ पर जो है जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कल निर्णय लिया गया है, 250 वर्ग मीटर की जमीन जो है, जो अन्य राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। इसकी मांग को लेकर जो है लगातार जो है सरकार ने कल अच्छी पहल करी है, और यहाँ के जो लोकल नागरिक है उनमें खुशी की लहर दौड़ रही थी। तो क्या यहाँ पर सचिन पूरी तरह से जहाँ पर लोग हैं देवभूमि उत्तराखंड के अंदर, वो खुश हैं इस पूरे बयान के बाद, इस पूरी घोषणा के बाद? क्योंकि पूरी तरह से जैसे आपने बताया हिमाचल की तर्ज पर लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से लोकल लोग ही जमीन नहीं ले पाएंगे, बल्कि यहाँ पर बाहर के लोग भी ले सकते हैं एक लिमिटेड दायरे के अंदर। जी देखिए, जिस प्रकार से जो है ठीक है, लोगों में जो है काफी खुशी है, क्योंकि पहाड़ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि भू कानून को लेकर अलग अलग जो राजनीतिक दल थे, जो या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां थी, और जो लोकल लोग थे, जो पहाड़ की बात करें, पहाड़ के जो लोग थे, क्योंकि उत्तराखंड जो है जो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने जो है उत्तराखंड के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी 2000। उसके बाद जो है ये राज्य का निर्माण हुआ था। भू कानून की मांग जो है काफी लंबे से चली आ रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट ये होगा कि 2025 में जो बजट सत्र होगा, उस समय जो है ये भू कानून जो है यहाँ पर लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धरातल पे जो है इस सरकार उतार पाएगी, यही ये बड़ा देखना अभी सवाल भी बाकी रहने होगा। वाला है। और यहाँ पर कार्रवाई किस तरह से होती है, क्या चीजें यहाँ पर निकल कर आती है इस कमेटी की विवेचना के दौरान? और साथ में क्योंकि ये भी कहा गया है कि मूलभूत ढांचा देवभूमि का नहीं बदलेगा, बड़ा आश्वासन है, यहाँ पर इसको लेकर कैसे कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए सचिन। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहाँ